नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का। देखो, आज हमारा पहला लेक्चर है लेज़र फिज़िक्स का। हम पैरेलली एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स भी कवर कर रहे हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेज़र फिज़िक्स का। अब देखो, मैं आपके 2 सेकंड लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं आपको बता दूँ, देखो कितनी बुरी बात है, 82.3% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया हुआ है और 17.7% लोगों ने 82.3 ने सब्सक्राइब नहीं किया। जो देख रहे हैं, सिर्फ 17.7% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया हुआ है। यदि किसी गर्ल का चैनल होता तो मैं आपको बता दूं, भर भर कर अभी तक सब्सक्रिप्शन हो चुके होते। ठीक है, मैं आपको फ्री में कंटेंट और इन अ सिंप्लीफाइड वे मैं और इस तरीके से फ्रेम करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आप सभी को समझ में आए। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए। तो देखो, आज हमें पढ़ना क्या है। आज हम लेज़र फिज़िक्स पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन हो गया। फिर उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे लेज़र का, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। फिर उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझेंगे कि हर कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब होता है लेज़र के बारे में। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? तो आज हमारा ये टॉपिक होने वाला है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। तो लेज़र का मतलब देखो क्या होता है। आपने देखो, कभी आप गए हो गांव में या बाज़ार में, कभी आपने देखा हो बच्चे लेकर घूमते रहते हैं, है ना। अब ये 50 या 60 रुपीज़ के आसपास की आती थी, बहुत सबसे छोटे वाली लेज़र लाइट बोलते थे ना। तो देखो, लेज़र का मतलब क्या होता है। लेज़र का मतलब होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। एक तरीके से इस वर्ड का ये क्या हो गया, फुल फॉर्म हो गया। अब देखो, लाइट का क्या हो रहा है, एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। किस प्रोसेस से? स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये एक्चुअली में एक प्रिंसिपल भी है। क्या है ये लेज़र का प्रिंसिपल भी है। तो ये इसका फुल फॉर्म होगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो स्टिमुलेटेड इमिशन वगैरह क्या होता है, ये हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बस्ट फॉर द टाइम बिंग आप यू हैव टू जस्ट रिमेंबर व्हाट इट मीन्स। ठीक है, तो लेज़र एक्चुअली में है क्या? लेज़र एक डिवाइस है। क्या है? एक डिवाइस है जो लाइट को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, यानी उसकी इंटेंसिटी को क्या कर देता है, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है और उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको इंसिडेंट करता है। ठीक है, समझ में आया? जैसे हमारे पास टॉर्च होती है, टॉर्च का जो लाइट होता है फैला हुआ होता है ना, फैला हुआ है ना। लेकिन लेज़र लाइट का बिल्कुल भी फैला हुआ नहीं होता, उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, जिस भी डायरेक्शन में हम उसको इंसिडेंट करते हैं। आप देखो होगा लेज़र लाइट शोज़ में, आपने देखा होगा, आप वहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो जिस लेज़र में डिवाइस है जैसे मैंने बताया, और ये क्या करता है, ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन करता है स्टिमुलेटेड इमिशन से। ठीक है, अब देखो, एक कंपैरिजन के लिए, समझाने के लिए मैं आपको बता दूं। देखो, जैसे हमारे पास क्या है, सन है। अब सन से क्या आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आती है हमारे पास। ऑलमोस्ट हर वेवलेंथ का लाइट हमारे पास हमें मिल जाता है। यहाँ पे देखो, रेड भी है, येलो है, ब्लू है, मैनी फ्रीक्वेंसीज है, और मैनी फ्रीक्वेंसीज यानी डिफरेंट कलर्स हमारे पास है। तो ये क्या है, नॉन कोहेरेंट होता है। ठीक है, कोहेरेंसी क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। तो देखो, सन से हमें सारी फ्रीक्वेंसी मिलती है, बल्ब से भी हमें, बल्ब होता है, जैसे आपके घरों में बल्ब होता है, जैसे आपने क्या किया, आपने रेड बल्ब लगाया तो लाल कलर का लाइट मिलेगा, येलो बल्ब लगाया येलो मिलेगा, वाइट है तो उससे हमें उसी कलर का लाइट मिलेगा। ठीक है ना, तो बल्ब से भी हमारे पास एक ही कलर का लाइट मिलता है नहीं मिलता है। ठीक है ना, सन से तो हमें सब कुछ सारी फ्रीक्वेंसी मिलती है, बल्ब से एक ही फ्रीक्वेंसी मिलती है, लेकिन वो क्या होती है, नॉन कोहेरेंट होती है, कोहेरेंट नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। देखो, मैं कोहेरेंट, बस अभी ये बड़ा भूल जाओ, हो सकता है आपको ना समझ में आए, बस आपको इतना ध्यान रखना है फिलहाल के लिए। सन से क्या आता है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज आ रही है, बल्ब से एक ही फ्रीक्वेंसी आ रही है। ठीक है, लेज़र से भी हमारे पास एक ही फ्रीक्वेंसी आती है, लेकिन वो क्या होती है, कोहेरेंट होती है। कोहेरेंट कहने का मतलब है, लेज़र से जो लाइट हमारे पास आ रही है वो सारे फेज में होगी। अब जैसे यहाँ पे जो लाइट निकल रही है, देखो सभी एक ही फेज में है ना। फेज डिफरेंस जो है क्या है, सभी में क्या है, सेम है। तो इसी को हम बोलते हैं कोहेरेंसी। यहाँ पे देखो, एक ही फ्रीक्वेंसी की तो है, लेकिन सबका फेज क्या है, अलग है। किसी का क्रेस्ट और किसी का ट्रफ्ट, कोई ट्रस्ट ऊपर, कभी ट्रफ्ट नीचे। अब देखो, ये वाला देखो, इसका जो हमारे पास क्रस्ट है थोड़ा सा पीछे, इसके वाले का क्या है, आगे है। ठीक है, तो यहाँ कोहेरेंसी नहीं है। तो सबसे पहले जो लेज़र बनाई गई, एक ये भी ध्यान रखना, रूबी लेज़र, सबसे पहले रूबी लेज़र बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी, रूबी लेज़र बनाई गई थी। किसने बनाई थी,
डॉक्टर टी.एच. मैमनी द ईयर 1960 में बनाई थी। और उसके बाद तो बहुत रैपिड डेवलपमेंट हुआ है लेज़र का। हमारे पास सॉलिड लेज़र भी है, लिक्विड लेज़र भी है, गैसियस और सेमीकंडक्टर लेज़र से, ठीक है ना। बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेज़र की। अब जो लेज़र होता है उसकी 4 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हैं, 4 यूनिक, होती तो बहुत सारी है लेकिन ये 4 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है जो डिफ्रेंशिएट करता है इससे को ऑर्डिनरी लाइट से। अब जैसे हमारे पास टॉर्च होती है, बल्ब होता है ना, सोडियम लैंप वगैरह, वे भी तो लाइट का ही सोर्स है। लेज़र भी क्या है, लाइट का ही सोर्स है, लेकिन उनमें क्या है, अंतर है। तो लेज़र को बाकियों से, ऑर्डिनरी लाइट से कैसे डिफ्रेंशिएट करता है, वो है ये 4 पॉइंट। तो हाईली डायरेक्शनल, हाई डायरेक्शनलिटी होती है और हाई इंटेंसिटी होती है, हाईली मोनोक्रोमेटिक होती है और हाईली कोहेरेंस होती है। अब ये एक्चुअली में होते क्या हैं, अब हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो डायरेक्शनलिटी का मतलब क्या होता है। डायरेक्शनलिटी का मतलब होता है, जैसे हम बात कर, हमारे पास देखो कोई कन्वेंशनल लाइट सोर्स होता है, जैसे लैंप हो गया, सोडियम लैंप हो गया, टॉर्च लाइट हो गया, उससे जो फोटोन्स निकलते हैं ना, रैंडम डायरेक्शन में निकलते हैं। जैसे हमारे पास ये टॉर्च है, अब देखो टॉर्च में क्या, ऐसे भी निकलेगा, ऐसे भी निकलेगा, ये है, ये है, ये है, ये पर्टिकुलर हो गया, ऐसे ही तो निकलते हैं। तो इसी वजह से ना ये हर डायरेक्शन में क्या करते हैं, लाइट इमिट करते हैं। कौन, ऑर्डिनरी सोर्स, ठीक है। लेकिन लेज़र लाइट का क्या होता है, एक नैरो रीजन होता है। क्या होता है, नैरो रीजन। और उस नैरो रीजन में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक ही इसी डायरेक्शन में, ये आप देख रहे हो हमारे पास लाइट इमिट होती है लेज़र में। आपने कभी लेज़र का इस्तेमाल किया हो, खरीद कर लाए हो बाजार से, मेले से, तो आप समझोगे, ठीक है, समझ में आया। तो इसीलिए बोलते हैं हाईली डायरेक्शनल, ठीक है। वही कह रहा है, अभी तो ऑर्डिनरी लाइट का मैंने बताया। तो लेकिन लेज़र में क्या होता है, ऑल फोटोन्स सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, एक ही डायरेक्शन में, और इसी वजह से हम इसको कहते हैं डायरेक्शनलिटी है, हाईली डायरेक्शनल होती है लेज़र लाइट, ठीक है। विड्थ बहुत ही कम होती है। क्या होती है, विड्थ बहुत ही कम, बहुत ही नैरो। अब ये बहुत ज़्यादा विड्थ बड़ी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो कोलाइमेटेड नहीं रहेगी ये, ठीक है ना, समझ में आया। और इसी वजह से ना हाईली डायरेक्शनल की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है विदाउट स्प्रेडिंग। अब यदि हाईली डायरेक्शनल नहीं होगी, इस तरीके से स्प्रेड कर जाएगी, ठीक है, तो इंटेंसिटी लॉस हो जाएगी, ज़्यादा दूर तक भी नहीं चलेगी। तो डायरेक्शनलिटी की वजह से ये लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रैवल करती है। दूसरा होता है मोनोक्रोमेटिक। अब देखो मोनो का मतलब होता है एक, क्रोमो का मतलब क्या होता है, कलर से होता है। तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है एक वेवलेंथ, ठीक है। ये हम कहें बहुत ही नैरो, डेल लैम्डा, यानी बहुत ही नैरो वेवलेंथ्स छोड़ती हैं, बहुत ही कम डिफरेंस होता है। अब कहने का मतलब देखो क्या था, जो लाइट होती है सिंगल वेवलेंथ, क्योंकि ये हम कलर वेवलेंथ को ही हम कलर बोलते हैं। देयरफॉर लेजर लाइट कवर्स अ वेरी नैरो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ, डेट इज वाई इट इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक। अब देखो हम मोनो का मतलब ये नहीं कि भाई जैसे बोल दिया कि मान लो 2 यूनिट एंगस्ट्रोम, 2 एंगस्ट्रोम हो गए, मान लो मैंने कहा लेज़र लाइट जो है लैम्डा कितना है, 2 एंगस्ट्रोम क्या आ रहा है, तो 2 एंगस्ट्रोम में भी कुछ प्लस माइनस रहेगा, ठीक है ना, उस नैरो रीजन में, बहुत ब्रॉड नहीं, बहुत ही नैरो रीजन रहेगा, लेकिन रहेगी वो क्या, मोनोक्रोमेटिक। देखो आप इस चीज़ को इस चीज़ से समझ सकते हो। ये हमारे पास क्या हो गया, देखो सन हो गया, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सन है। सन से देखो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी आती हैं, कोहेरेंट नहीं होती बिल्कुल भी। कोहेरेंट कहने का मतलब होगा, देखो क्रस्ट और ट्रफ देखो किसी का भी कोइंसाइड नहीं करेगा, ठीक है ना। और कोहेरेंस होने के लिए 2 चीज़ चाहिए, एक तो फ्रीक्वेंसी सेम चाहिए और फेज सेम चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ग्रीन है, ब्लू है, ये ब्राउन कलर दिख रहा है, तो ये क्या है, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी की है। बल्ब में आती एक फ्रीक्वेंसी की है, नॉन कोहेरेंट है, ठीक है। ये सिंगल फ्रीक्वेंसी कोड, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया। अब जैसे मैं मोनोक्रोमेटिक कह रहा हूँ ना, ठीक है ना, तो ये लेज़र लाइट क्या होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है। लेकिन आप कह सकते हो भाई बल्ब भी तो मोनोक्रोमेटिक होता है, नहीं, एक्चुअली बल्ब में ना बहुत हमारे पास कोहेरेंट नहीं होती लाइट, और वो होना चाहिए, मतलब एक ब्रॉड रीजन में मिलती है। अभी आप जिस इस चीज़ को देखो, जैसे ये मैंने जिस पे मैं आपको ये बना रहा हूँ, ये जो लाइट रिलीज हो गई है उसका ये क्या स्पेक्ट्रम है, तो का विड्थ है, स्पेक्ट्रल विड्थ देखो कितनी ज़्यादा है। तो ये ऑर्डिनरी मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास लेज़र होती है, ये लेज़र देखो, लेज़र का कितना नैरो है ना,
कितना नैरो है। तो ऑलमोस्ट वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ही विड्थ जो होती है बहुत कम होती है, तो इसलिए हम कहते हैं हाईली मोनोक्रोमेटिक है। परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक होना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं हाई इंटेंसिटी की। अब देखो इंटेंसिटी एक्चुअली में होता क्या हमारे पास, इंटेंसिटी हमारे पास होता है एनर्जी अपॉन में एरिया इंटू में अपॉन में एरिया इंटू टाइम, यही तो होता है। इंटेंसिटी ऑफ वेव इज द एनर्जी पर यूनिट टाइम फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट नॉर्मल एरिया। ऑर्डिनरी लाइट सोर्स में हमारे पास क्या होता है, लाइट क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन, सारी डायरेक्शंस में ऑर्डिनरी जो लाइट सोर्स होता है। ठीक है, लेकिन लेज़र में क्या होता है, स्मॉल रीजन में होता है, एरिया बहुत ही कम होता है ना, स्प्रेड। ये तो हमारा ऑर्डिनरी लाइट सोर्स हो गया। लेज़र में क्या होता है, बहुत ही नैरो रीजन में हमारे पास लेज़र लाइट होती है। ठीक है, तो जिसमें वो स्प्रेड होती है, फॉरवर्ड यूनिडायरेक्शनली ट्रेवल करती है। ठीक है, तो ये रीजन कितना बहुत ही कम होता है, एरिया क्या होता है बहुत कम होता है, जिससे इंटेंसिटी क्या हो गई हमारे पास ज़्यादा मिलती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, हेंस लार्जर हेंस ग्रेटर इंटेंसिटी व्हेन कंपेयर्ड टू ऑर्डिनरी लाइट सोर्स, तो हाईली इंटेंस होता है। ठीक है ना, लास्ट होता है कोहेरेंस। क्या होता है कोहेरेंस, तो लाइट इमिटेड बाय लेजर आर कोहेरेंट। अब कोहेरेंट होती हैं जो लेजर लाइट निकलती है। अब कोहेरेंसी का मतलब देखो क्या, जो इमिटेड वेव्स हमारे पास है ना, उनका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सभी का सेम होना चाहिए, और सभी में कब फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम क्या कहेंगे कोहेरेंस, नहीं तो नहीं कहेंगे। अब देखो इस चीज़ को अब समझना, अब समझ में आएगा आपके। जैसे मेरे पास क्या है, ये लेज़र है, ये एलईडी है, और ये क्या है, सनलाइट है। ठीक है, अब देखो लेज़र से जो लाइट आई है वो मोनोक्रोमेटिक है, एक ही कलर की है। कोहेरेंट है, बिल्कुल है। अब देखो हमारे पास कोहेरेंसी में देखो क्या, इसका जो ट्रफ है, इनका तीनों का सेम, क्रस्ट सेम, और कलर भी देखो तो सेम, फ्रीक्वेंसी भी है ना, फ्रीक्वेंसी सारी पिंक कलर की नज़र आ रही है हमें, तो फ्रीक्वेंसी भी सेम हो गया, यानी वेवलेंथ सेम है, और फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखो मोनोक्रोमेटिक तो है, ये ब्लू ब्लू कलर तो है हमारे पास, लेकिन कोहेरेंट नहीं है। देखो कोहेरेंट क्यों नहीं है, किसका ड्राफ्ट किससे मिल रहा है, कुछ हो रहा है, तो ये कोहेरेंस नहीं है। कोहेरेंट होने के लिए दोनों कंडीशंस को मैच करना चाहिए। इसमें फ्रीक्वेंसी तो सेम है, देखो इसको यदि आप देखो ब्लू कलर है, फ्रीक्वेंसी तो सेम हो गई सभी की, लेकिन फेज डिफरेंस नहीं है ना, कोई आगे कोई पीछे, सब मिक्सअप हो गया, तो कोहेरेंट नहीं है ये। ठीक है, समझ में आया आप कोहेरेंसी का मतलब क्या होता है। बात करते हैं हम सनलाइट की। देखो सनलाइट से हमें सारी कलर की फ्रीक्वेंसी, सारी फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं। देखो उसने ना 3-4 बना के दिखाई हुई है हमें। ठीक है, तो सारी फ्रीक्वेंसीज हमें मिलती हैं, और देखो फेज डिफरेंस भी क्या है, सभी में अलग अलग है। ठीक है ना, किसी का ट्रफ कहाँ, किसी का क्रस्ट कहाँ, तो हमारे पास ये चीज़ें हैं। समझ में आई बात, तो कोहेरेंसी समझ में आए, तो कोहेरेंट दोनों चीज़ें, दोनों कंडीशन फिलफिल होंगी तभी कोहेरेंट कहेंगे, अन्यथा हम कोहेरेंट नहीं कहेंगे। कोहेरेंसी दो तरह की होती है हमारे पास, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोहेरेंसी डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन एंड टाइम। क्या, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन एंड टाइम। अब देखो यदि लाइट हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है ना, तो यदि अलोंग द लेंथ, क्या अलोंग द लेंथ जो है फ्रीक्वेंसी और हमारे पास क्या फेज डिफरेंस सेम रह रहा है, तो हम उसको कहते हैं टेम्पोरल कोहेरेंस। क्या बोलते हैं, टेम्पोरल कोहेरेंस, यानी कोहेरेंसी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यदि समय के अनुसार, देखो वेव साइड से तो ट्रेवल करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो समय के साथ यदि हमने यहाँ मेज़र किया, फिर समय बीता, थोड़ा लेट लाइट आगे ट्रैवल करी, फिर थोड़ा आगे ट्रैवल करी लेज़र लाइट, फिर थोड़ा आगे ट्रैवल करी, समय के साथ ऐसी तो ट्रैवल करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अलोंग द लेंथ ऑफ प्रोपोगेशन यदि फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस सेम रहता है तो हम बोलते हैं टेम्पोरल कोहेरेंस। स्पेशल कोहेरेंस देखो क्या होता है, यानी पोजीशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब मान लो ये हमारे पास लेज़र लाइट का क्या है, सोर्स है। ठीक है, ये हमारे पास लेज़र लाइट हो गई, इमिशन हो रहा है, स्पेशल कोहेरेंस। या लेज़र लाइट भी ना हो, कोई भी सोर्स हमारे पास हो, ये लाइट का सोर्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ से मेज़र करना है, पोजीशन नाप लो, मैंने ये पोजीशन ले ली। ठीक है ना, तो यानी यहाँ से लेज़र लाइट से मेज़र करना है। ठीक है, इस पोजीशन में, यानी यहाँ, कहने का मतलब है देखो इस पोजीशन पे देखना है, मतलब परपेंडिकुलर देखो, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर हमें क्या देखना है, कोहेरेंसी देखना है। यदि परपेंडिकुलर भी
हमारे पास फ्रीक्वेंसी और क्या, फ्रीक्वेंसी और जो फेज डिफरेंस है यदि वो सेम है तो हम कहेंगे स्पेशल कोहेरेंस। अलोंग द लेंथ यदि सेम है फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस तो कहेंगे टेम्पोरल कोहेरेंस। तो इसीलिए ना टेम्पोरल कोहेरेंस को ना लॉन्गिट्यूडिनल कोहेरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल कोहेरेंस यानी अलोंग द लेंथ। और स्पेशल कोहेरेंस को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स कोहेरेंस। ठीक है ना, ट्रांसवर्स कोहेरेंस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, कोहेरेंस को हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें मैथमेटिक्स भी है, मैथमेटिक्स भी डिस्कस किया जाएगा। मैंने बस हल्का सा अभी टच ही किया है, ज़्यादा डिटेल में मैंने कोहेरेंस नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, तब तक नमस्कार।